गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने मास्टर थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। मास्टर थ्योरम आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक तरीका है। रिकरेंस इक्वेशन अगर कोई दिया हुआ है तो आप मास्टर मेथड का आप यूज कर सकते हो, लेकिन मास्टर मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। मास्टर मेथड एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या टी एन ए बाय टी एन बाय बी के फॉर्म में और प्लस एन टू द पावर के और लॉग टू द पावर पी एन के फॉर्म में है या नहीं है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये देखने की जरूरत है, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, b ग्रेटर देन 1 है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड p कोई रियल नंबर है, तो ही आप मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये केस कंपलसरी है कि आपको ये केस याद ही रखना है कि आपका a कैसा होना चाहिए, b कैसा होना चाहिए, p कैसा होना चाहिए, k कैसा होना चाहिए, तभी आप मास्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मास्टर थ्योरम प्योरली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला है, सो आपको कुछ ये इतना दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला यू हैव टू पुट द वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मास्टर थ्योरम को जब भी निकालने के तरीके हैं तो आप देख रहे हैं कि हर केस आपका ए और बी ए और बी टू द पावर के रिलेशन पे डिपेंड करता है। ये ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो या मतलब लेस देन हो या आपका क्या हो जाए इक्वल टू हो, तो आपको ये फॉर्मूला आपको निकालने की जरूरत है। ठीक है, आप यही तीनों चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे इक्वल टू होगा इस फॉर्मूले में, यहाँ पे ये इक्वल टू है। ठीक है, ये इक्वल टू है। तीन ही केस होता है किसी भी रिलेशन का, हो सकता है कि बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो। आप ये तीन केस में आपका सारा कंडीशंस निकाला हो। आप देख रहे हैं कि अगर तीन केस है तो अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है और लेस देन है, ये तीन केस हुआ और तीन केस में आपके पास दो तीन कंडीशंस हैं। आपको उसके कंडीशन के हिसाब से बस आपको फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इनपुट आउटपुट आपको निकाल के देगा, तो आपको कुछ भी याद, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और काम करना है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि आपका क्या है, क्या चल रहा है। सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है आपका क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि टी एन इक्वल टू 3t n/2 प्लस n टू द पावर 2। तो अब इसको हम इसके साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी, आई मीन n बाई बी, आई मीन ये a है और ये b है। तो a क्या है आपका, ये 3 है, ये 3 हो गया। ये b क्या है आपका, 2 है, ये 2 हो गया। साथ में आपको लिखा हुआ है कि प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस o n टू दी पावर k, मतलब n के पावर में जो भी वैल्यू रहती है वो k है, log के पावर में जो वैल्यू है वो p है और ये आपका n है। तो ये आपका कुछ है ही नहीं, आपके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आई मीन कि p 0 होगा तभी आपका ऐसा कुछ नहीं है। तो p आपका क्या हो गया, 0 हो गया और n के पावर में क्या है, 2 है, तो k आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब आपको क्या निकल गया है कि अब आपके पास जो फॉर्मूला ए बी के एंड पी की वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपको निकालना है कंडीशन किस पे है, ए और बी टू द पावर के पे रिलेशन डिपेंड कर रहा है, तो हमको वही निकालना पड़ेगा। हम निकालते हैं, ए तो 3 है और बी क्या है, 2 है और 2 टू द पावर क्या है, 2 है, आई मीन कि ए बी टू द पावर के। अब इस दोनों को देखते हैं तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, आई मीन कि ये फंडा है। ए और बी टू द पावर के है तो ए लेस देन है, अगर ए लेस देन है तो कौन सा कंडीशन केस आ गया, केस मेरा 3 आ रहा है। केस कौन सा आ रहा है, ये 3 केस आ रहा है, ये थर्ड केस आ रहा है। अगर थर्ड केस आ रहा है तब आपको देखना है कि p पे डिपेंडेंसी है, तो p कौन है, p इक्वल टू 0 है। p इक्वल टू 0 है तो मतलब कि 3.a केस में हम चले जाएंगे। ए केस में चले गए तो टीएन कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह रहा है, टीएन कह रहा है कि आपको कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, केस क्या हो गया, 3.a में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है मेरी, ओ n टू द पावर k log टू द पावर p एंड n, ये मेरा कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसको निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए, n k की वैल्यू क्या है 2, log क्या है, log p की वैल्यू क्या है 0 और ये है n, और ये जैसे ही पावर में 0 है तो ये सारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी आपकी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो कि जो आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ओ एन स्क्वायर कैसे लिख दी है, बस आपको केस वाइज आपको देखते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड निकालने के लिए आपको क्या करना है,
इसी तरीके से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखते जाइए। क्वेश्चन क्या है, ये आपका 2 था। तो अब क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे a क्या है आपका 2 टू द पावर n, b क्या है आपका 2, k क्या है आपका 2 और p क्या है आपका 0। देखिए a आपका ये रहता है तो 2 टू द पावर n, b आपका ये रहता है तो 2, k आपका ये रहता है तो 2 और p कुछ है ही नहीं तो अब p क्या है आपका 0 है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात देखिए कि एक कंडीशन क्या कहता है, a हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर n है। अगर n की वैल्यू अगर हम 0 दे देते हैं तो भी कुछ हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या होगी ये तो आपको कोई डिफाइन नहीं है। तो कभी भी a इस तरीके का जब भी कोई वेरिएबल के साथ अगर कुछ डिफिनीशन है तो मास्टर मेथड हमेशा कभी अप्लाई ही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल टाइप से अगर कोई चीजें एप्लीकेबल है तो हमारा मास्टर मेथड क्या होगा, अप्लाई ही नहीं होगा। तो इस पे मास्टर मेथड फंक्शंस को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मास्टर मेथड अप्लाई नहीं होगा। आई कैन नॉट अप्लाई द मास्टर मेथड, अदरवाइज आप किसी और तरीके से आप इस पे निकाल सकते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि मास्टर मेथड हर कंडीशन में आपका अप्लाई नहीं होता है। किस किस कंडीशन में अप्लाई होता है, यू मस्ट हैव टू डिफाइन दैट। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन यू हैव टू अप्लाई द मास्टर मेथड। अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपका थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।